हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? जय माता की। देखिए अभी ये कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास की अष्टमी जो होती है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। अष्टमी, चतुर्थी, धनतेरस यानी आपकी त्रयोदशी और अमावस्या, ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तिथि हैं। इसमें अगर कोई प्रयोग किया जाए तो बहुत कारगर सिद्ध होता है। यदि आपकी संतान पढ़ने में नहीं मन लगा रही है, आपकी संतान है नहीं, आपके पास कोई बच्चा नहीं हुआ है, तो आप अघोई अष्टमी इस तरह से रखेंगी। उस दिन अघोई अष्टमी कहलाती है। इसका इस तरह का पेज आता है, आप वो खरीद लीजिए और उसके बाद उसका पूजन करिए और व्रत रखिए। और 8 पूड़ी बनती हैं, इनकी थापी चढ़ती है, पूए बनते हैं, हलवा बनता है और आप खीर भी बना सकते हैं। इस तरह से जैसे आपने अभी किया होगा करवा चौथ का व्रत, इसी तरह से आप इसके अंदर व्रत रखते हैं। निराहार निर्जल रहकर किया जाता है और शाम को तारों की, किसी के यहाँ चंदा की, दोनों की पूजा होती है। तो तारे तो बहुत जल्दी निकल आते हैं, आपको पता है। 5:30 तक, आजकल 6 बजे तक तारे आ जाते हैं, तो आप तारों की पूजन कर सकते हैं। और इसका पूजन करने के बाद आपको जो है माता से प्रार्थना करनी होती है कि हे माता, अहोई अष्टमी, आप मेरी विनती सुन लीजिए। मुझे जो है संतान से संबंधित सारी समस्याएं हर लीजिए। मेरी संतान जो अभी पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाती है, उसे आप पढ़ाइए लिखाइए, उसकी उन्नति करिए। और अगर उसका कोई जॉब नहीं लग रहा है तो उसकी जॉब की प्रार्थना कीजिए। अगर उसके पास में कोई काम चल रहा है तो वो काम ठीक से नहीं चल रहा है, यानी कि वो व्यापार करते हैं तो उनका व्यापार नहीं ठीक से चल रहा है, तो उनका व्यापार ठीक से चलाइए। इस तरह की आप प्रार्थना कर सकते हैं और आपके लिए वो ज़रूर फलीभूत होने वाली है। और जब आप अघोई अष्टमी के दिन जो एक कहानी भी है कि वो क्या थे, दोनों ननंद भाभी गई थी अपने पहले पुराने मकान हुआ करते थे मिट्टी के, उसको लीपने के लिए वहाँ से मिट्टी लेने गई थी। तो वहाँ पर उन्होंने जैसे ही खोदा तो उस खदान में से जो है ऐसे ही सेव माता के बच्चे मर गए और उन्होंने उसको श्राप दिया कि आपका जो है वंशनाश हो जाएगा। लेकिन उन्होंने उसको प्रार्थना की कि ऐसा मत करना और मुझे वरदान दो कि मेरे बच्चे मेरे को वापस मिल जाएं। तो उन्होंने उनको कहा, बच्चा रोने लगा गोद में, तो उसने कहा चुटकी काटने के बाद कि ये क्यों रो रहा है? तो उसने कहा ये आपके कानों के झुमके मांग रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये मैं दे दूंगी, लेकिन ऐसा है, मुझे पहले सदा सौभाग्यवती होने का वरदान दो। उन्होंने वरदान दिया और सदा मैं सौभाग्यवती और पुत्रवती रहूं। तो उन्होंने पुत्रवती होने का वरदान दिया। तो इसी तरह 8 पुत्र उनके पास लौट आए और उनकी ननद और भाभी दोनों खुश होकर के घर आ गई। जैसा कि अघोई अष्टमी यानी माता ने उनको दिया, ऐसा ही सबको माता प्रसन्न करे संतान की तरफ से और उन्हें संतान प्रदान करे। तो ये अगर आपने अभी शादी हो गई है और कई साल से आपको संतान नहीं हो रही, शुरू में ही आपको संतान नहीं हो रही, तो आप इसका व्रत पहले भी रख सकती हैं। मैंने एक बार और भी बताया है इसको, तो आप रख सकती हैं। और इसके अलावा आप इसके और भी प्रयोग हैं जो आप कर सकती हैं। जैसे कि आप जाकर के किसी भी तालाब के पास जाकर के कम से कम 8 दिए जलाइए। जिस तरह से थोड़े बड़े होने चाहिए दिए, इस तरह से उसमें थोड़ा सा हल्दी का लेपन कर लीजिए और उसके पास जाकर के 8 दिए जलाइए अघोई अष्टमी के नाम से। 8 दियों को जलाते समय अपने लिए संतान की प्रार्थना कीजिए कि मुझे संतान प्राप्त हो और मेरी अच्छी संतान हो, जो भी मेरी संतान हो वो बहुत अच्छी हो। इस तरह से आप 8 दिए लेंगी, थोड़े बड़े साइज़ के, और विष्णु लक्ष्मी जी का ध्यान भी करेंगी उस दिन। और आप उनका ध्यान करते हुए कहेंगे कि मेरी संतान बहुत अच्छी निकले, मेरे को बहुत मेरे लिए जो है पुण्यकारी हो, लाभकारी हो, उसका भी सब कुछ उन्नति हो और हमारे साथ वो हमेशा रहे। ऐसी संतान की कामना करते हुए आप उनसे प्रार्थना करेंगी तो आपका ज़रूर ये काम पूरा हो जाएगा बहुत जल्द। तो इसी तरह से मैं आपको ये बता रही थी कि आप अघोई अष्टमी का व्रत रखती हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो प्लीज़ एक बार रख कर देखिए, ये प्रयोग करिए। और उन दियों को उसके अंदर आप प्रवाहित नहीं कर सकते तो आप किनारे रख दीजिए, किसी भी नदी, किसी भी तालाब के पास जाकर के। और वहाँ पर जाकर के एक आपको स्वास्तिक बनाना है गोबर से, और उसमें उसको उल्टा बनाना है। जब आपकी संतान हो जाएगी तो आप उसको सीधा बना कर आइए और जाकर के उसके ऊपर एक चांदी का स्वास्तिक चिपका कर आइए और कहिए कि मेरी मनोकामना पूरी होगी, मुझे संतान प्राप्ति हो गई और संतान प्राप्ति के साथ साथ उत्तम संतान की प्राप्ति हुई है। ऐसा उनको आप बोलकर आइएगा और इस तरह से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के साथ आपको जय माता की दोस्तों।